निपटा दो। नमो अरिहंताणं नमो चंद्राणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब्बसाहूनं हिंदसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहितमधुरविशदवक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणं। हाँ जी, कल हमारी 19 नंबर की गाथा चल रही थी जो बीच में रह गई थी थोड़ी सी। तात्पर्य वृत्ति टीका लेते हैं इसकी दोबारा से और गाथा भी देखते हैं 19 नंबर की गाथा। एवं सदो विनाशो असदो जीवस्य नत्योत्पादो तावदियो जीवाणं देवो मनुष्योत्तिगति नामो। इस प्रकार प्राणी को सत्व और असत उत्पाद न हो, सुर नर गति नाम कर मोद उतने काल उपस्थित हो। तो चर्चाएं चल रही है कि किसी अपेक्षा द्रव्य का उत्पाद विनाश होता है और किसी अपेक्षा द्रव्य का उत्पाद विनाश नहीं होता। तो कौन बताएगा कि किस अपेक्षा द्रव्य का उत्पाद विनाश होता है और किस अपेक्षा उत्पाद विनाश नहीं होता? एक एक शब्द में उत्तर देना है आप। बताइए कौन बताएगा? आवाज नहीं आ रही भैया पर्याय की अपेक्षा तो होता है। है। पर्याय की अपेक्षा तो उत्पाद विनाश होता है। ठीक है। और किस अपेक्षा उत्पाद विनाश नहीं होता? द्रव्य की अपेक्षा नहीं होता भैया। इसी को द्रव्य की अपेक्षा के लिए हम कहते हैं द्रव्यार्थिक न्याय से। द्रव्यार्थिक न्याय से उत्पाद विनाश नहीं होता, पर्याय आर्थिक न्याय से उत्पाद विनाश होता है। ठीक है, चलिए। तो ये चर्चा अपनी कल चली थी। तात्पर्य वृत्ति देखते हैं, एक बार पढ़िए, कौन पढ़ेगा? उत्थानिका से। हम पढ़े भैया? हाँ पढ़िए पढ़िए जल्दी। इतना मत सोचा करो, जिसको पढ़ना हो पढ़ना चालू कर दिया करो। अपने आप एक एक दिन एक एक धंधा पढ़ लिया करो सब। चलिए। अब अब द्रव्यार्थिक न्याय से सत का विनाश नहीं होता है तथा असत का उत्पाद नहीं होता है। इस प्रकार सिद्धियां निश्चित होता है। तात्पर्य वृत्ति। इस प्रकार पूर्वोक्त तीन गाथाओं के व्याख्यान से यद्यपि पर्याय आर्थिक न्याय से नर नारकादि रूप से उत्पाद एवं विनाश घटित होता है, तथापि द्रव्यार्थिक न्याय से सत या विद्यमान का विनाश नहीं होता है तथा असत या अविद्यमान का उत्पाद नहीं होता है। प्रश्न, किसका विनाश उत्पाद नहीं होता है? उत्तर, भाव का या जीव पदार्थ का विनाश उत्पाद नहीं होता है। यहाँ प्रश्न है, यदि उत्पाद वह नहीं होता है तो तीन पल्ले प्रमाण भोग भूमि में रहकर पश्चात मरते हैं, 33 सागरोपम देवलोक तथा नरलोक में रहकर पश्चात मरते हैं इत्यादि व्याख्यान कैसे घटित होता है? प्रश्न समझ में आया सबको कि अगर जीव का उत्पाद विनाश नहीं होता तो फिर तीन पल्ले प्रमाण भोग भूमि में रहकर मरते हैं और 33 सागर देवलोक में अथवा नरक लोक में रहकर मरते हैं, ऐसा व्याख्यान कैसे होता है? उत्तर पढ़िए। प्रथम तो तीन पल्ले आदि रूप परिमाण स्थिति जिन जीवों की कही गई है वह देव, मनुष्य इत्यादि जो यह नाम
कर्मोदय जनित पर्याय है, इसकी वह स्थिति है जीव द्रव्य की नहीं है। इसमें बास दंड के समान विरोध नहीं है, उसका विस्तार कहते हैं। जिस प्रकार बड़े लंबे बांस दंड के अनेक पोर पर्व अपने स्थानों में अपने भाव रूप से विद्यमान रहते हैं, परंतु अन्य पर्व स्थानों में वे अभाव रूप से अविद्यमान रहते हैं। परंतु वंश दंड तो अन्वय रूप से सभी पर्व स्थानों में विद्यमान होने पर भी प्रथम पर्व रूप से द्वितीय पर्व में नहीं होते हैं, इस प्रकार अविद्यमान भी कहलाते हैं। उसी प्रकार वेणुदंड के स्थान पर जीव में नरक नारकादि रूप पर्व स्थानीय अनेक पर्याय अपनी आयु कर्मोदय के काल में विद्यमान रहती हैं तथा वे अन्य पर्यायों के काल में अविद्यमान रहती हैं, परंतु जीव तो अन्वय रूप से सभी पर्व स्थानीय सर्व पर्यायों में विद्यमान होने पर भी मनुष्य आदि पर्याय रूप से देवादि पर्यायों में नहीं रहता, इस प्रकार अविद्यमान भी कहा जाता है। हाँ जी, अब जरा देखिए ध्यान से। जो हमने बांस का उदाहरण दिया था उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, जिसको हम पोर कहते हैं, पर्व कहते हैं। ठीक है, वो अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं। प्रथम जो पोर है वो द्वितीय पोर में नहीं है, द्वितीय पोर प्रथम पोर में नहीं है। लेकिन फिर भी बांस, मुझे बताओ बांस कौन से पोर में नहीं है? जैसे मान लो एक बांस में 10 पोर है, तो ऐसा कौन सा पोर है जिसमें बांस नहीं है? पहले पोर में है कि नहीं बांस? दूसरे पोर में भी है, सब में। तीसरे में भी है, चौथे में भी है। लेकिन पहले पोर रूप जो बांस है उसका द्वितीय पोर में अभाव है। क्या कहा, फिर से सुनना ध्यान से। सभी पोरों में बांस व्याप्त है, लेकिन फिर भी प्रथम पर्व रूप जो बांस है उसका द्वितीय पर्व रूप बांस में अभाव है। ये बात समझ में आई? अभी मैंने ये नहीं कहा कि प्रथम पोर का दूसरी पोर में अभाव है। मैंने कहा जो बांस प्रथम पोर रूप है, ठीक है, प्रथम पोर रूप बांस का द्वितीय पोर रूप बांस में अभाव है। क्यों? क्योंकि वो सब में व्याप्त होता है ना, सारी पोरों में व्याप्त है बांस। लेकिन फिर भी जब ये जीव देवगति रूप से व्याप्त है, ठीक है, तो देवगति रूप से व्याप्त जीव का मनुष्य गति रूप व्याप्त जीव में अभाव है। क्योंकि जिस समय जिस पर्याय से तन्मय होता है उस समय वह वही होता है। जैसे सब पर्यायों में जीव तो विद्यमान है, मनुष्य में भी वही जीव, ठीक है, देव में भी, नरक में भी, तिर्यंच में भी। लेकिन जिस समय देव पर्याय रूप से तन्मय मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य पर्याय रूप जो मनुष्य है उससे भिन्न है। ये दो मनुष्य अलग अलग नहीं है, एक ही मनुष्य है। लेकिन फिर भी जब आप एक पर्याय से तन्मय मान रहे हैं द्रव्य को, तो इस द्रव्य का दूसरी पर्याय में अभाव मानना पड़ेगा। पहली पर्याय रूप परिणमते हुए द्रव्य का दूसरी पर्याय रूप परिणमन में अभाव है। ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा। देखो, पर्यायार्थिक न्याय से द्रव्य को देखोगे ना तो वो ये मनुष्य देव नारकी ऐसा दिखेगा, और जब द्रव्यार्थिक न्याय से देखेंगे तो मनुष्य देव नारकी नहीं दिखेगा। कैसा दिखेगा? जीव 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 जीव। और जब प्रमाण से देखेंगे तब आपको दिखेगा मनुष्य देव, त्रियंच देव, वो मनुष्य जीव, त्रियंच जीव, देव जीव, नारकी जीव। क्योंकि न्याय किसी एक धर्म को मुख्य करके जानता है और प्रमाण दोनों धर्मों। अब कुछ ख्याल में आई क्या बात आपको? यहाँ पर विशेष रूप से मैं ये जो लाइन आपको दिख रही है, वंश दंड यानी वो बांस अन्वय रूप से सभी पर्व स्थानों में विद्यमान होने पर भी प्रथम पर्व रूप से द्वितीय पर्व में नहीं होते। होता तो सब में है, लेकिन प्रथम पर्व रूप से यानी एक पर्याय रूप से दूसरी पर्याय में द्रव्य का अभाव है। चलिए, अब जिसको जितना समझ में आया सो ठीक, आगे बढ़िए। प्रश्न। है
तथा वही ही अनित्य है, ऐसा कैसे घटित होता है? उत्तर, जैसे एक ही देवदत्त के पुत्र विवक्षा के काल में पितृ विवक्षा गौण तथा पितृ विवक्षा के काल में पुत्र विवक्षा गौण होती है, उसी प्रकार एक जीव या जीव द्रव्य के द्रव्य आर्थिक नय से नित्यपने की विवक्षा के काल में पर्याय रूप से अनित्यपना गौण होता है और पर्याय रूप से अनित्यपने की विवक्षा के काल में द्रव्य रूप से नित्यपना गौण होता है। किस कारण से गौण होता है? विवक्षित मुख्य होता है, ऐसा आगम वचन है। यहाँ पर्याय रूप से अनित्यपना होने पर भी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से अविनश्वर अनादि अनंत ज्ञानादि रूप शुद्ध जीवास्तिकाय नामक शुद्धात्म द्रव्य की रागादि के परिहार द्वारा उपादेय रूप से भावना करना चाहिए, ऐसा भावार्थ है। देखिए, पुत्र और पिता वाला जो उदाहरण था पहले हम समझ चुके हैं। पितृविवक्षा मतलब जब उसका पितृधर्म मुख्य है, जब उसका पुत्र धर्म मुख्य है। एक ही देवदत्त के पुत्र विवक्षा के काल में, ठीक है, जब अर्पिता और अर्पित सिद्धे कल बताया था, एक विवक्षा मुख्य होती है तो दूसरी गौण। वो एक ही व्यक्ति पिता भी है और पुत्र भी है, लेकिन दोनों की अपेक्षाएं अलग अलग है। तो इस प्रकार बौद्धमती के निराकरण के लिए ये द्वितीय स्थल में 4 गाथाएं पूरी हुई। इसका सारांश पढ़ दीजिए एक बार फटाफट। यहाँ कहते हैं कि ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा अथवा द्रव्यार्थिक नय से सत का विनाश एवं असत का उत्पाद नहीं होता है। जिस प्रकार एक लंबे बास में क्रमवर्ती अनेक पर्व या पूर्व अपने अपने मर्यादित माप में रहते हैं, वे पर्व एक दूसरे पर्व में नहीं जाते, तथापि अपने अपने स्थान पर विद्यमान रहने के कारण भाववान हैं, तथा अन्य पर्व में अभाववान हैं, परंतु बास तो सर्व पर्व स्थानों में भाववान ही है। इसी प्रकार एक जीव द्रव्य की क्रमवर्ती अनेक मनुष्य आदि पर्याय अपने अपने प्रमाण में सीमित होने से अन्य पर्यायों में ना जाकर अपने अपने स्थान पर भाववान है, तथा एक पर्याय दूसरी पर्याय में अभाववान है, परंतु जीव तो सर्व पर्यायों में भाववान ही है। इस प्रकार यहाँ सर्वथा क्षणिकवादी बौद्ध मत के निराकरणार्थ 15वीं गाथा के सामान्य कथन को विशेष रूप से स्पष्ट किया। चलिए आज प्रारंभ करते हैं 20वीं गाथा। तो सिद्ध भगवान के उत्पाद होता है कि नहीं होता, ये बताइए। क्या उत्पाद वह होता है? हैं? उत्पाद हाँ तो भैया, होता है, ज्ञान। ठीक है, हाँ, उत्पाद तो होता है, लेकिन कैसा उत्पाद होता है कि जैसा था वैसा का वैसे ही होता है, सेम रहता है। ठीक है। अब कहते हैं सिद्ध के अत्यंत असत उत्पाद का निषेध। अत्यंत अत्यंत असत माने उन्होंने जिनका नाश कर दिया ना, जिसको असत कर दिया, जैसे विकारी भाव है, रागादि भाव है, उसका उन्होंने बिल्कुल सत्ता से नाश कर दिया, तो उनका उत्पाद उनके अब नहीं होता। नाना वर्णादिया भावा जीवेण सुट्ठ अणुबद्धा ते भावम किच्चा अभूतपूर्वो हवति सिद्धो भली भांति अनुबद्ध जीव से है ज्ञान वर्णादिक भाव सिद्धि प्राप्त करता अपूर्व वह करके उनका पूर्ण अभाव। देखो, जीव के साथ बंधे हुए हैं ज्ञानावरण आदि, लेकिन जब ये सिद्ध दशा को प्राप्त करता है तो इनका अत्यंत अभाव कर देता है। अत्यंत अभाव का मतलब यह है कि अब उनका पुनः उत्पाद नहीं होगा। सिद्ध भगवान, पढ़िए अन्वयार्थ। ज्ञानावर्ण आदि भाव जीव के साथ भली भांति अनुबद्ध है, उनका अभाव करके वह अभूतपूर्व
सिद्ध होता है। अभूतपूर्व माने जैसा पहला नहीं हुआ। यहाँ सिद्ध के अत्यंत असद उत्पाद का निषेध किया है। जिस प्रकार कुछ समय तक अन्वय रूप से रहने वाले नाम कर्म विशेष के उदय से उत्पन्न होने वाली जो देवादि पर्याय, उनमें से जीव को एक पर्याय स्वकारण की निवृत्ति होने पर निवृत्त हो तथा अन्य कोई अभूतपूर्व पर्याय ही उत्पन्न हो, वहां असत की उत्पत्ति नहीं है। हाँ जी, उसी पहले इसको समझ लीजिए। जैसे कुछ समय तक अन्वय रूप से रहने वाले नाम कर्म विशेष के उदय से उत्पन्न होने वाली, देखो कुछ समय तक तो अन्वय रूप रहती है ना, जैसे मान लो देव पर्याय, वो कुछ सागर तक वैसी की वैसी बनी रहती है, तो उसमें नाम कर्म के उदय के कारण है। उनमें से जीव को एक पर्याय स्व कारण की निवृत्ति होने पर निवृत्त हो अथवा अन्य कोई अभूतपूर्व पर्याय ही उत्पन्न हो, वहां असत की उत्पत्ति नहीं। तो यह कह रहे हैं कि नाम कर्म विशेष के उदय से जो उत्पन्न होने वाली देवादि पर्याय थी, उनमें से जीव को एक पर्याय, माने उस पर्याय का जो अपना कारण था वो निवृत्त हो गया, माने वो देवगति नाम कर्म चला गया, तो अब अन्य कोई अभूतपूर्व पर्याय ही उत्पन्न हो, माने अब कोई अलग नवीन पर्याय ही उत्पन्न होगी, वहां असत की उत्पत्ति नहीं है। माने जिसका अभाव हो गया अब वो उत्पन्न नहीं होगी। अब जो कारण होगा, जैसे देवगति का अभाव हुआ तो उसको मनुष्य गति उत्पन्न हुई, ये तो एग्जाम्पल है। उसी प्रकार दीर्घ काल तक अन्वय रूप से रहने वाली ज्ञानावरणादि कर्म सामान्य के उदय से उत्पन्न होने वाली संसारी पर्याय, अब संसारी पर्याय दीर्घ है क्योंकि भले ही वो देव मनुष्य नार की सब चेंज करे, लेकिन है तो संसार दशा ही, तो संसार पर्याय को दीर्घ काल स्थायी कहा। तो ज्ञानावरणादि कर्मों के उदय से उत्पन्न होने वाली संसारित तो पर्याय भव्य को स्व कारण की निवृत्ति होने पर, मैंने उसको कोई कारण था ना जो संसार पर्याय बनी हुई थी, मैंने वो ज्ञानावरणादि कर्मों का उदय, अब उनका अभाव होने पर अभूतपूर्व सिद्धत्व पर्याय उत्पन्न होती है। माने संसार पर्याय का अभाव होने पर सिद्ध पर्याय उत्पन्न होती है। अब वहां असत की उत्पत्ति नहीं होती। असत की उत्पत्ति माने जिसका अभाव कर दिया ना संसार पर्याय का, अब उस संसार पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती। इसको विशेष समझाते पढ़िए। जिस प्रकार जिसका विचित्र चित्रों से चित्र विचित्र, नीचे का अर्ध भाग कुछ ढका हुआ और कुछ बिना ढका हो तथा सुविशुद्ध अचित्रित ऊपर का अर्ध भाग मात्र ढका हुआ ही हो, ऐसे बहुत लंबे बांस पर दृष्टि डालने से वह दृष्टि सर्वत्र विचित्र चित्रों से हुए चित्र विचित्र पने की व्याप्ति का निर्णय करती हुई वह बांस सर्वत्र अविशुद्ध है, अर्थात संपूर्ण रंग बिरंगा है, ऐसा अनुमान करती है। उसी प्रकार जिसका ज्ञानावरणादि कर्मों से हुआ चित्र विचित्रता युक्त बहुत बड़ा नीचे का भाग कुछ ढका हुआ और कुछ बिन ढका है तथा सुविशुद्ध सिद्ध पर्याय वाला बहुत बड़ा ऊपर का भाग मात्र ढका हुआ ही है, ऐसे किसी जीव द्रव्य में बुद्धि लगाने से वह बुद्धि सर्वत्र ज्ञानावरणादि कर्म से हुए चित्र विचित्र पने की व्याप्ति का निर्णय करती हुई वह जीव सर्वत्र अविशुद्ध है, अर्थात संपूर्ण संसार पर्याय वाला है, ऐसा अनुमान करती है। एक मिनट, हाँ पहले इतने को समझिए। देखिए सुविशुद्ध और अविशुद्ध, सुविशुद्ध माने शुद्ध और अविशुद्ध माने अशुद्ध, ठीक है। अब उन्होंने कहा जैसे कोई एक बड़ा बांस है, अब उस पर अलग अलग चित्र विचित्र बने हुए हैं, ठीक है। अब उसमें से जो नीचे का भाग है बहुत बड़ा भाग, बहुभाग, माने उस पर कलर्ड है, पेंटिंग वगैरह बनी है, और ऊपर का जो भाग है वो पेंट से रहित है, शुद्ध है, बिना चित्रों के। तो जो पेंट से रहित शुद्ध भाग है वो तो पूरा ढका ही हुआ है,
लेकिन जो रंग बिरंगा चित्र विचित्र भाग है वो बहुत सारा तो ढका हुआ है, लेकिन नीचे का कुछ थोड़ा सा भाग उगड़ा हुआ है। अब मुझे बताओ, ऐसा जो उगड़े हुए भाग को देखकर आपको चित्र विचित्र पना दिखाई दे रहा है, तो आपको ऐसा अनुमान लगता है कि ये पूरा का पूरा बांस रंग बिरंगा होगा। अब ये एग्जाम्पल समझ में आया क्या आपको? जबकि जो ढका हुआ है उसमें कुछ भाग तो रंग बिरंगा है और ऊपर का कुछ भाग रंग से रहित है। उसी प्रकार ये जो जीव है, अब इसमें संसार दशा और सिद्ध दशा, ठीक है, दो दशा रूप परिणमन होता है। अब इसकी जो संसार दशा है उसमें बहुत भाग तो ढका हुआ है और कुछ अभी प्रकट है, और जो सिद्ध दशा है वो इसकी पूरी ढकी हुई है। तो ऐसे जीव को देखकर इसको क्या अनुमान लगता है कि जीव पूरी तरह अशुद्ध ही है। उसको वो दिखाई नहीं देता कि कल को ये शुद्ध हो सकता है, वो दशा ढकी हुई है क्योंकि आज व्यक्त नहीं है। जिस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मों से हुआ चित्र विचित्रता युक्त, माने जो कर्म सहित हिस्सा है वो नीचे का भाग कुछ ढका हुआ और कुछ खुला हुआ है, और जो विशुद्ध भाग है ऊपर का सिद्ध पर्याय रूप दशा वो ढका हुआ है। ऐसे किसी जीव द्रव्य में बुद्धि लगाने से देखो, यानी हमारी अभी संसार दशा कुछ तो व्यक्त है और कुछ अव्यक्त है, और सिद्ध दशा तो भी अव्यक्त है। तो ऐसे नीचे जीव द्रव्य में बुद्धि लगाने से वह बुद्धि क्या निर्णय करती है कि पूरा ही जीव अशुद्ध है, पूरा ही जीव संसार पर्याय वाला है, ऐसा अनुमान करती है। पुनः जिस प्रकार उस बांस में व्याप्ति ज्ञानाभास का कारण विचित्र चित्रों से हुए चित्र विचित्र पने का अन्वय है। अब हमें ऐसा, ये जो व्याप्ति का ज्ञान हुआ ना, ये सच्चा नहीं हुआ, इसलिए इसको कह रहे हैं आभास, व्याप्ति ज्ञानाभ्यास। क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि पूरे में चित्र विचित्रपना व्याप्त है, जबकि ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ कि आपको ज्ञान में उसकी व्याप्ति दिखाई दी, किसकी? चित्र विचित्रपने की। उस पूरे बास में अन्वयपना आपको दिखाई दिया। उसी प्रकार उस जीव द्रव्य में व्याप्ति ज्ञानाभास का कारण ज्ञानावरणादि कर्म से हुए चित्र विचित्र पने का अन्वय है। क्योंकि अभी आप देखो ना, आपको संसारी पर्याय ही दिखाई देती है। जिस प्रकार उस बांस में ऊपर के भाग में शुद्धपना है, क्योंकि विचित्र चित्रों से हुए चित्र विचित्र पने के अन्वय का अभाव है उस बांस में। अन्वय समझ रहे हैं आप? उसकी तारतम्यता, ठीक है, उसका एक तार, वो अनुसूति से रचित प्रवाह, तो वो नीचे नीचे तो है बांस में, लेकिन बांस के ऊपर के भाग में चित्र विचित्रपना नहीं है। उसी प्रकार उस जीव द्रव्य में ऊपर के भाग में सिद्धपना है, क्योंकि ज्ञानावरण आदि कर्मों से हुए चित्र विचित्र पने के अन्वय का अभाव है। कि जो अभाव आप्त आगम के ज्ञान से, सम्यक अनुमान ज्ञान से और अतीन्द्रिय ज्ञान से ज्ञात होता है। वो ये कहना चाह रहे हैं, ये जो संसारी जीव है इसमें भी सिद्ध होने की सामर्थ्य है, और लेकिन इसकी सिद्ध दशा अभी व्यक्त नहीं है। तो इसको ऐसा अनुमान लगता है कि मानो जीव अनादि अनंत अशुद्धि ही है, ये अशुद्धता ही उसका स्वरूप है। ठीक है, लेकिन अगर आगम से और भगवान के वचनों से प्रमाण करे, सम्यक अनुमान से करे, तो इसको भाषित हो सकता है। तात्पर्य वृत्ति पढ़िएगा, फिर चर्चा करेंगे इस पर। अब यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव सदा ही शुद्ध रूप रहता है, तथापि पर्याय आर्थिक नय से सिद्ध दशा रूप असत का उत्पाद होता है, ऐसा कहते हैं। अथवा जिस प्रकार मनुष्य पर्याय के विनाश होने पर देव पर्याय के उत्पन्न होने पर वह ही जीव रहता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व
रागादि परिणाम के अभाव होने पर संसार पर्याय के विनाश तथा सिद्ध पर्याय के उत्पन्न होने पर जीव पने से विनाश नहीं है। दोनों जगहों या पर्यायों में वही जीव है ऐसा दिखलाते हैं। अथवा परस्पर सापेक्ष द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय द्वय से पूर्वोक्त प्रकार से अनेकांतात्मक तत्व को प्रतिपादन कर पश्चात संसार अवस्थाओं में ज्ञानावर्णादि रूप बंध के कारणभूत मिथ्यात्व रागादि परिणाम को छोड़कर शुद्ध भाव रूप परिणमन से मोक्ष कहते हैं। इस प्रकार तीनों भूमिकाएं मन में धारण कर इस सूत्र का प्रतिपादन करते हैं। हिंदी हिंदी पढ़िए उसकी तात्पर्य वृत्ति की। ज्ञानावर्णादि भाव कर्म और द्रव्य कर्म की पर्याय संसारी जीव से भली भांति संश्लेष एक क्षेत्रावगाह रूप से अनादि परंपरा से तब तक बध रहती है जब कालादि लब्धि के वश भेद अभेद रतन त्रयात्मक व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है। तब उसके ज्ञानावर्णादि भावों द्रव्य कर्म भाव कर्म रूप परिणामों का पर्यायों का अभाव या विनाश करके पर्यायार्थिक नय से अभूतपूर्व सिद्ध होता है तथा द्रव्यार्थिक नय से पहले ही सिद्ध रूप है ऐसा वार्तिक व्याख्यान है। देखिए, पर्यायार्थिक में से देखें तो उत्पाद विनाश वाला है, तो उससे देखा जाता है कि सिद्ध हुआ है। लेकिन द्रव्यार्थिक ने अनुत्पन्न और अविनष्ट को देखता है, जीव को देखता है। तो वो जो सिद्ध हुआ, ठीक है, संसारी हुआ, तो द्रव्यार्थिक ने तो वो सिद्ध और संसारी पने को ग्रहण नहीं करता, वो तो जीव मात्र को ग्रहण करता है। इसलिए कह रहे हैं द्रव्यार्थिक नय से तो पहले ही सिद्ध रूप है, क्योंकि वहां द्रव्यार्थिक नय में आपको सिद्ध और संसारी का भेद दिखाई नहीं देगा। वो तो जीव उसी जीव को देखना, देखो देखने की दो दृष्टि है, ठीक है। जैसे माँ को अपना बच्चा बच्चा होता है तब भी बच्चा दिखता है, युवा होता है तब भी बच्चा दिखता है, और बूढ़ा हो जाता है तब भी वही का वही बच्चा दिखता है। ठीक है, बच्चा तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, उसको बच्चा बालक और बूढ़ा नहीं दिखाई देता, उसको अपना बेटा दिखाई देता है उसको, ठीक है। और एक दृष्टि ये भी है जिसमें देखे कि बालक है, युवा है, वृद्ध है, तो बाल युवा वृद्ध देखने वाली दृष्टि पर्यायार्थिक नय की दृष्टि है, और वही का वही दिखे ऐसी दृष्टि वो निश्चय नय की दृष्टि है। उसी प्रकार ये आत्मा कोई भी पर्यायों में परिणमन करे, द्रव्यार्थिक नय से तो वैसा का वैसा ही दिखाई देता है, जो संसारी वही सिद्ध, उसका विस्तार पढ़िए। जैसे बड़ा बांस दंड पूर्वार्ध भाग में विचित्र विभिन्न चित्रों द्वारा चित्रित या मिश्रित है, उसका ऊपरी अर्ध भाग विभिन्न चित्रों के अभाव से शुद्ध ही है। वहां जब कोई भी देवदत्त नामक व्यक्ति अपनी दृष्टि से अवलोकन करता है तब भ्रांति ज्ञान के कारण विभिन्न प्रकार के चित्रों के कारण उसे अशुद्ध जानकर उसके ऊपरी अर्ध भाग को भी अशुद्ध मानता है। उसी प्रकार यह जीव संसार अवस्था में मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम के कारण व्यवहार से अशुद्ध है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से अंतरंग में केवल ज्ञानादि स्वरूप से शुद्ध ही है। जब रागादि परिणाम से आक्रांत होता हुआ सविकल्प रूप इंद्रिय ज्ञान से विचार करता है, तब जिस प्रकार बाह्य भाग में रागादि से आक्रांत आत्मा को अशुद्ध देखता है, उसी प्रकार अंतरंग में भी केवल ज्ञानादि स्वरूप होने पर भी भ्रांति ज्ञान से अशुद्ध ही मानता है। ये एक क्षणिक पर्याय रूप को देखकर पूरे द्रव्य का निर्णय ऐसे ही कर लेता है कि ऐसा ही है, ठीक है। इस बात को समझा रहे हैं कि भले ही आज वो ऐसी व्यक्तता है, लेकिन कल को इसका शुद्ध स्वभाव भी व्यक्त हो सकता है, ऐसा इसको दिखाई नहीं देता, ये एकांत से इसको अशुद्ध मान लेता है। पढ़िए आगे। जिस प्रकार बांस दंड में विभिन्न प्रकार के चित्रों का मिश्रणपना भ्रांति का कारण है, उसी प्रकार जीव में भी मिथ्यात्व रागादि भी भ्रांति ज्ञान का कारण है।
जिस प्रकार चित्र विचित्र बांसदंड को धो देने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह जीव भी जब गुरु के समीप शुद्धात्म स्वरूप प्रकाशक परमागम को जानता है। कैसा शुद्धात्म स्वरूप परमागम को जानता है? मैं एक हूँ, निर्ममत्व हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगियों के अनुभव गम्य हूँ, संयोगी भाव मेरे से सदा ही बाह्य हैं। इस प्रकार शुद्धात्म स्वरूप को जानता है, उसी प्रकार देह तथा आत्मा के अत्यंत भेद को जल तथा अग्नि की तरह भिन्न लक्षण से लक्षित अनुमान ज्ञान जानता है। उसी प्रकार वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान जानता है। वह इस प्रकार आगम अनुमान स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से शुद्ध होता है। यहाँ अभूतपूर्व सिद्ध रूप सुजीवास्तिकाय नामक शुद्धात्म द्रव्य उपादेय है, ऐसा तात्पर्य अर्थ है। इस प्रकार तृतीय स्थल पर पर्यायार्थिक न्याय से सिद्ध के अभूतपूर्व उत्पाद के व्याख्यान की मुख्यता से गाथा पूर्ण हुई। सिद्ध भगवान के जो उत्पाद हुआ वो संसार दशा में पहले नहीं था, ठीक है, लेकिन ये पर्याय आर्थिक न्याय की अपेक्षा बात है। द्रव्यार्थिक न्याय से तो जीव वही का वही दिखाई देता है। एक बार सारांश और पढ़ दीजिए, फिर शेष चर्चा कर लेंगे। अच्छा, हाँ चलो आधा पेज पढ़ दीजिए। यहाँ सिद्ध दशा में अत्यंत असत्य उत्पाद का निषेध किया है। अनादिकाल से संसारी जीव का ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म तथा मोह राग द्वेषादि भाव कर्म रूप पर्यायों से भली भांति संश्लेष संबंध है। कालादि लब्धि वशात जीव भेद अभेद रतन त्रय रूप व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है। तब द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म रूप कर्म पर्यायों का अभाव करके पर्यायार्थिक न्याय से अभूतपूर्व सिद्ध होता है, तथा द्रव्यार्थिक न्याय से तो जीव पहले से ही सिद्ध स्वभाव रूप है। जिस प्रकार एक बड़ा बांसदंड पूर्वार्ध भाग में विचित्र चित्रों से रंग बिरंगा है तथा शेष बहुअर्ध भाग अचित्रित शुद्ध है, उस बांस के विचित्र पूर्वार्ध को जब कोई व्यक्ति देखता है तब भ्रांतिवश वह संपूर्ण बांस को ही चित्रित या अशुद्ध मान लेता है। उसी प्रकार यह जीव संसारी अवस्थाओं में मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम के कारण पर्याय में अशुद्ध दशा वाला है, तथा शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से अंतरंग में केवल ज्ञान स्वभाव से शुद्ध ही है। उस संसार अवस्था वाले आत्मा को कोई जीव अपने सविकल्प इंद्रियाधीन ज्ञान से देखता है, तब वह भ्रांतिवश उस संपूर्ण अनादि अनंत शुद्ध सिद्ध स्वरूप आत्मा को अशुद्ध ही मान लेता है। जिस प्रकार बांस दंड को धो देने पर वह शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार जीव जब गुरु के समीप शुद्धात्म स्वरूप प्रकाशक परमागम से यह जानता है, मैं एक शुद्ध ममत्वहीन ज्ञानमय अनुभव गोचर हूँ, अन्य सभी सहयोगी भाव मुझसे भिन्न है, तब उसे अपने शुद्ध स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है तथा वह शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त करता है। यहाँ अभूतपूर्व सिद्ध रूप शुद्ध जीवास्तिकाय नामक शुद्धात्म द्रव्य उपादेय हैं, ऐसा निर्णय प्रयोजन भूत है। सिद्ध भगवान के जो उत्पाद हुआ ना शुद्धता का, वो शुद्धता कहीं आसमान से नहीं टपकी है, वो स्वरूप में थी तो स्वरूप में से प्रकट हुई है। आप काले चने आपने देखे हैं ना, चने को भड़बूजा भूनता है। आप अगर कच्चा चना खाएं तो कैसा लगता है खाने में, मीठा या कड़वा? कड़वा लगता है। और जब उसको भून लेते हैं, सेक लेते हैं, तो उसमें थोड़ी मिठास आ जाती है। तो मेरा प्रश्न ये है, वो मिठास कढ़ाई में से आई या नमक में से आई या रेत में से आई या अग्नि में से आई? चने को भूनने के बाद जो कच्चा चना था, कच्चा चना कड़वा था, लेकिन भूनने के बाद उसमें एक मिठास आ गई, तो वो मिठास कहाँ से आई चने में? चने में ही थी, वो प्रकट हो गई अब भूनने के बाद। लेकिन दिख नहीं रही थी ना। आप तो चने को हाँ, कड़वा दिख ही रही मान है। के फेंक रहे थे।
लेकिन उस चने को भून के इसने वो मिठास प्रकट की, जिसको ये निर्णय था कि इस चने में खाली कड़वाहट ही नहीं है, इसमें मिठास भी है। ठीक है, तो अब ये बताओ, जो अगर उसमें मिठास नहीं होती तो प्रकट कहाँ से होती? जैसे दूध में घी है तो ही तो निकाल सकते हो ना, अगर हो ही ना तो कैसे निकालोगे? तो इससे इन्होंने ये सिद्ध किया कि जो अत्यंत असत है उसका उत्पाद नहीं होता, जो हो ही ना वो कभी प्रकट नहीं होता। तो वो स्वभाव था, संसार दशा में भी था स्वभाव, तो सिद्धों के वही स्वभाव प्रकट हुआ है। लेकिन संसारी जीव उसका निर्णय नहीं कर पाता, इसलिए प्रकट नहीं करता। और जिसको परमागम से, गुरु से, ठीक है, देव आदि से उसका सही उपदेश मिल जाता है, तो वो ऐसे अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को व्यक्त कर लेता है। तो इससे हम लोगों को ये प्रेरणा मिलती है, ये उपदेश दे रहे हैं कि सिद्ध भगवान के जो प्रकट हुआ है उनके कोई विशेष कहीं और से नहीं आया, ऐसे ही आप भी अपने स्वरूप में से उसे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका सम्यक पुरुषार्थ करके उसे प्रकट करें। बस इसी चर्चा से अपनी आज बात पूरी करते। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ।